तो कहने का मतलब है इन भविष्यवाणी के अनुसार हर कोई गुरु रूप में परमात्मा की पहचान नहीं कर पाएगा। ये परम सत्य है और आंखों के सामने है। सत्सेवकों के अलावा धरती पे कोई भी इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर सकता कि संत रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है। संत रामपाल जी का शरीर हाड़ मांस का नहीं है। संत रामपाल जी की देह विदेह है, नूरी देह है। संत रामपाल जी बाकी लोगों की तरह शरीर छोड़ के नहीं जाएंगे। संत रामपाल जी 650 साल पहले की तरह जैसे परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे दुनिया के सामने, वैसे ही परमात्मा आज भी सह शरीर जाएंगे। दुनिया देखेगी उनको ऊपर जाता हुआ। ये हर आत्माओं के बस की बात नहीं है कि इस बात को स्वीकार कर लें। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें समझ में आने के बाद जब आप साध संगति से जुड़ जाएंगे, फिर आपके घर पे वो अखंड वाणियां, वो अखंड पाठ की वाणियां, वो पाठ प्रकाश की मेमोरी कार्ड जो आपके घरों पे भेजी जा रही है 50 घंटे की, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ की वो वाणियां जो संत रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से उच्चारित की हुई हैं, घर घर में परमात्मा पाठ प्रकाश करने के लिए उन वाणियों के माध्यम से जा रहे हैं। क्योंकि मालिक को पता है कि भगत समाज मर्यादा में नहीं है, आश्रम में सब मर्यादा विहीन है। सबके सब लोग गुरु जी को मानुष मानते हैं और कोई लाभ यहां से आत्माओं को नहीं होना। इसलिए परमात्मा ने घर घर पर पाठ प्रकाश भेज दिया है। अपने मुखार विंद से वाणियों का उच्चारण करके परमात्मा घर घर पाठ प्रकाश करने के लिए जा रहे हैं। अब वो परम सौभाग्यशाली आत्मा होंगी जो इन बातों को समझ पाएंगी। और इस पाठ प्रकाश की वाणियों का महत्व, अपने घर पर ही पाठ प्रकाश 24 घंटे 30 दिन 6 महीने जो पाठ प्रकाश की वाणियां गूंजेंगी, दिन रात अखंड वाणियां होंगी। और क्या इनका परिणाम निकलेगा, क्या इनका महत्व निकलेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अरे इन मंदिरों में एक वाणी चलती है और एक मेमोरी कार्ड में डाल के लगा देते हैं, दिन रात चलती है उन मंदिरों में। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेना एक देना दो, केवल एक मंत्र है, एक मंत्र। यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3, वो एक मंत्र, और वो भी आधा अधूरा मंत्र, वो भी आधा अधूरा। वो मंत्र भी पूरा नहीं है। वो ओम शब्द किसी और ने लगा दिया, अपनी मर्जी से लगा दिया। वो भी आधा अधूरा मंत्र, चारों वेदों में केवल एक वेद का, यजुर्वेद का। और दिन रात इन मंदिरों में चलता है। लोग सोचते हो मजे आ रहे हैं, अखंड वाणी चल रही है। और लेना एक देना दो। और अब जो परमात्मा ने मेहर बख्शी है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का वो सदग्रंथ साहेब, वो अमर ग्रंथ, जिस अमर ग्रंथ में 24,000 वाणियां हैं, यानी 24,000 वाणियां संत रामपाल जी ने अपने मुख कमल से, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी ही एकमात्र वो महापुरुष हैं जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के उस जो है सदग्रंथ साहिब का पाठ कर सकते हैं। उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित वाणियों का प्रभाव होगा, असर होगा। आत्मा का मैल कटेगा, हमारे पाप कर्म कटेंगे। उन वाणियों को यदि कोई भगत पाठ करेगा, भगत गाएगा, कोई असर नहीं होगा, उल्टा भगत दोषी बनेगा। तो चारों वेदों को मिलाकर इतने मंत्र नहीं है जितने मंत्र आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में अकेले में। यानी ओम भूर्भुवस्सुवः तो केवल एक वेद का एक मंत्र, और वो भी आधा अधूरा। और संत रामपाल जी ने, जो हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर दया करके, मेहर करके, पूरे विश्व में देखो परमात्मा ने केवल अपने बच्चों पर मेहर करी, सत्सेवकों पर। पहली बार यदि किसी के घर पर पाठ होने जा रहे हैं सन 2014 के बाद, गुरुदेव के जेल जाने के बाद, ये वाणी आप खाली एक मेमोरी कार्ड ना समझना, साक्षात संत रामपाल जी भगवान समझना, जो आपके घरों पर पाठ प्रकाश करने के लिए आ रहे हैं।
आप और हम कितनी विशेष आत्मा है उस परमात्मा की। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। घर घर में पाठ प्रकाश होने जा रहा है। इन वाणियों का इतना असर, इतना महत्व। अभी एक शब्द के माध्यम से आपको मालिक दया करेंगे तो समझाएंगे कि ये हमारी सोच और बुद्धि से बाहर की बात है। हम तो खाली 310 रुपए दे के मंगवा रहे हैं, लेकिन इन चीजों की कोई कीमत नहीं है। उस मेमोरी कार्ड के अंदर जो मसाला है 50 घंटे का गुरुदेव भगवान के मुख कमल से उच्चारित, अरे वो तो अगर ये तीनों लोक दे दिए जाएं, 21 ब्रह्मांड दे दिए जाएं, तो भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो अनमोल वस्तु परमात्मा एक मेमोरी कार्ड में डलवाकर अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से आने वाले विनाशकारी समय से अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करने के लिए घर घर भिजवा रहा है। घर घर पाठ प्रकाश। जिस घर में ये अखंड पानियां चलती रहेंगी, काल उस घर के आसपास फटकेगा भी नहीं, फटकेगा भी नहीं काल। वो भगत चाहे मर्यादा में है या नहीं है। पहली बात तो जो भगत ये अखंड पाठ की वाणियां अपने घर पर मंगाएगा, पहली बात तो वो मैनेजमेंट से हट चुका होगा या हटने की तैयारी में होगा, या वो सत्सेवक होंगे जो ये मेमोरी कार्ड मंगवाएंगे पाठ प्रकाश के लिए, अखंड पाठ के लिए। फिर भी यदि ऐसा कोई भगत होगा जिसको अभी पूरी जानकारी नहीं है, नया नया साध संगति से जुड़ा है, और यदि किसी प्रकार से उसकी मर्यादा खंडित है, और यदि कोई उसका बुरा संस्कार आने वाला है, और यदि उसके घर में अखंड पाठ की वाणियां 24 घंटे चल रही हैं, काल उस मर्यादा विहीन भगत के आसपास भी नहीं फटकेगा। जैसे परमात्मा कहते हैं कि कोई व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसको सांप काट लेता है, उसको जहर का असर हो गया, वो मूर्छित हो गया, बेहोश। और एक गारुडू जो सर्प काटने के बाद में जो एक मंत्र बोलता है, उस मंत्र के प्रभाव से, उस वाणी के प्रभाव से वो मूर्छित व्यक्ति भी होश में आ जाता है। वो सिद्ध होता है वो मंत्र, वो गारुडू मंत्र। और वो व्यक्ति उसके पास में आकर उसके कान के पास में वो मंत्र बोलता है। अब जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है उसको तो नहीं पता कि कौन मंत्र बोल रहा है, क्या मंत्र बोल रहा है, ना वो सुन रहा, लेकिन वो जो मंत्र है वो स्वयं सिद्ध है। उस मंत्र को ये जरूरी नहीं है कि ये होश में है या नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गारुडू, यानी वो मंत्र बोलने वाला भी कौन होना चाहिए? अधिकारी। आम व्यक्ति कोई भी उस मंत्र को बोलेगा तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, उसकी मूर्छा नहीं टूटेगी। वो अधिकारी व्यक्ति यदि उस गारुडू मंत्र को, जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया है, वो व्यक्ति जब उस मंत्र का उच्चारण करेगा तो भले ही वो व्यक्ति मूर्छित है, बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उस मंत्र के बार बार बोलने से वो व्यक्ति होश में आ जाएगा जो जहर के प्रभाव से मूर्छित था। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, भगत कोई मर्यादा में है या नहीं है, लेकिन जो वाणियां उनके घरों में अब चलेंगी, अखंड वाणियां जो अधिकारी के मुख से उच्चारित है, और वो वाणियां जो गरीबदास जी महाराज जी की, वो स्वयं सिद्ध है। जब ये अखंड वाणियां घर में चलेंगी, अगर थोड़ी बहुत कोई मर्यादाओं में भी त्रुटि होगी, हालांकि आगे चल के तो जब साथ संगति से वो जुड़ जाएगा, वीडियो देखना शुरू कर देगा, तो अपनी मर्यादा भी ठीक कर लेगा। थोड़ी बहुत यदि कोई मर्यादा भी ऊंच नीच होगी, और जिसके घर में ये अखंड वाणियां चलेंगी, भाई और बहनों, 100 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक वो काल बली 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप, उस भगत के घर के आसपास भी नहीं फटकेगा। आसपास भी ये परमात्मा की विशेष रजा और विशेष मेहर है। अब इसको समझेगा कौन? समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप 24 घंटे इन वाणियों को चलने देना। आप घर में रहो ना रहो, आप अपने काम पे जाओ, अपने खेत में जाओ, अपने दरबार में या अपने घर में कहीं भी, वो वाणियां उस डाल के स्पीकर में आवाज धीरे कर दो, आपकी मर्जी है। वो अखंड वाणियां चलने दो 24 घंटे, दिन रात, 30 दिन, 12 महीने, उनको बंद नहीं करना। अगर किसी कारण से बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो कोई बात नहीं,
दोबारा चालू कर दो लगा के। लेकिन आपने अपनी तरफ से उन वाणियों को बंद नहीं करना, क्योंकि अखंड वाणियां अखंड ही चलने देनी है। और परमात्मा की ज्योति चलने दो दिन रात, जितना घी डाल सको डालो मालिक का। सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। आने वाले समय में परमात्मा पाखंड के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। हमें भक्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने मंत्र दे दिए, आरती दे दी, सत्संग दे दिए। हम अपने घर पे रहेंगे, काम धंधा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे। भक्ति के लिए यदि कोई आश्रमों में जा रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, तो वो मूर्ख आदमी है। अरे आज अगर वर्तमान में गुरुजी हो तो बात अलग है। अब गुरुजी बैठे जेल में, और जो भक्ति तुम्हें गुरुजी ने दे दी है, उसी भक्ति के लिए तुम आश्रमों में धक्के खा रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन? मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। रोज संध्या आरती करते हो, घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। फिर जगदीश जब तुम्हारे घट में है, तो वहां जाके क्या ढूंढ रहे हो? कौन सा जगदीश ढूंढ रहे हो फिर वहां पे? अरे अब तो मर्यादा में रहने की जरूरत है। गुरु को भगवान मानने की जरूरत है। घर को आश्रम बनाने की जरूरत है। ज्ञान को आधार बनाने की जरूरत है। परमात्मा तो शब्द स्वरूपी है, वो तो साथ में रहता है पल पल। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कचुनाई। तो मूर्ख है वो आदमी जो वर्तमान में अपने भगवान को और भक्ति को ढूंढने के लिए धक्के खा रहे हैं, ये ज्ञान और भगवान मिलने के बाद भी। तो ये अखंड पाठ की वाणियां 24 घंटे चलने दो अपने घरों पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खेत में रहते हो तो खेत में चलाओ, फिर देखना वो फसल बाकी लोगों से कितनी अच्छी लहला रहेगी। बाकी लोगों से कितना अच्छा उसमें बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड्स के परमात्मा अन्न देगा, शुद्ध अन्न देगा। जब अखंड वाणियां वहां चलेंगी, उन वाणियों का ध्वनि जाएगी। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक के मुख से उच्चारित वाणियां हैं, कोई सामान्य संत की वाणियां नहीं है। तो आने वाले समय में परमात्मा ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे, और उसकी रिहर्सल परमात्मा साथ संगति से करवा रहे हैं। ना भक्ति के लिए किसी आश्रम में भटकने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही अखंड पाठ के लिए हमने किसी आश्रम में जाना पड़ेगा, ना कोई पैसे देने पड़ेंगे। घर घर परमात्मा शुरुआत करवा देंगे, घर घर में। तो 24 घंटे परमात्मा की अखंड वाणियां चलने दो। और जिन भगत भाई बहनों को अभी तक जानकारी नहीं है, और जिनको ये अखंड पाठ की वाणियां मंगवानी है, इस वीडियो के ऊपर लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में 2 घंटे का वीडियो है। जब तक आप वो वीडियो पूरा नहीं देखोगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। उस वीडियो को देखे बिना यदि आपने वो मेमोरी कार्ड मंगवा भी लिया और आपने चालू भी कर दिया, तो भी आप उसका वो संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाओगे। तो भाई और बहनों, एक शब्द के माध्यम से परमात्मा ने, देखो अब आपके ये शब्द समझ में आएंगे परमात्मा के, क्योंकि अब ठीक का समय आ गया। उस वाणी ने अपना काम करना है, वो वाणी अपना काम करेगी, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है वो वाणी। एक शब्द के माध्यम से, और परमेश्वर जी ने हमें कितने प्यारे ढंग से समझाया हुआ है। लेकिन आज से पहले आप और हम नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ में आएगा भाई और बहनों। हमें वो शब्द भी समझ में आएगा, और इन अखंड वाणियों का महत्व भी समझ में आएगा। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिए। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी। बड़े भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी। भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी। सतगुरु की वाणी का मतलब ये पाठ प्रकाश। ये 3 दिन की जो अखंड वाणियां जिनका ये पाठ होता था, वर्तमान में जो लोग 21-21 हजार रुपए देके उन आश्रमों में करवा रहे हैं, ये है वो वाणी जिनके विषय में परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। कि ये जो अखंड वाणियां हैं, ये जो पाठ प्रकाश की जो वाणियां हैं, ये तो किसी भगवान के घर पे होंगी। जो बड़ भागी होगा, जो परमात्मा का बहुत प्यारा होगा, उसके घर पे होंगी ये। भाई और बहनों, जब परमात्मा ने भक्ति की शुरुआत करी 1994 से, तो परमात्मा गांव गांव जाकर, घर घर जाकर परमात्मा ये वाणियां किया करते थे। अखंड पाठ, ये पाठ प्रकाश किया करते थे परमात्मा कि भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी।
उन आत्माओं के घरों पे जा जाके परमात्मा, उन बड़भागी आत्माओं के घरों पे जा जाके परमात्मा 3-3 दिन का सत्संग पाठ किया करते थे। तो वो थी भगवान आत्माएं जिनके घरों पे खुद गुरुजी ने जा जाके सत्संग किए। केवल 2 ही प्रकार की आत्माएं भगवान हैं। देखो ये आ गए गुब्बारे, गुब्बारे उसी समय आते हैं जब बिल्कुल सत्य बात बोलनी होती है। 2 ही प्रकार की आत्माएं बड़भागी हैं, वर्तमान में भगवान हैं। एक वो जिनके घरों पे जा जाकर संत रामपाल जी ने पाठ प्रकाश किया, ये अखंड वाणियां 3-3 दिन तक इनका पाठ प्रकाश किया। भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। क्योंकि वाणी क्या कह रही है कि उस भगत के घर पे वाणी होंगी, जिस भगत के घर पे वाणी होंगी वो भगत होगा बड़भागी। तो या तो संत रामपाल जी भक्ति के शुरुआत में भक्तों के घरों पे जा जाके वाणियां करी, वो आत्माएं बड़भागी। अब 2014 का बरवाला कांड हो गया। उससे पहले संत रामपाल जी ये वाणियां कहां किया करते थे? आश्रम में। या तो उन्होंने भक्तों के घरों पर जा जाके की, या उन्होंने आश्रम में ये पाठ प्रकाश किए अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंस में। तो जहां उन्होंने घर घर जाके पाठ प्रकाश किया तो वो तो हमारा घर था ही। वाणी के अनुसार बड़भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, भागवान घर होवे सतगुरु की वाणी। तो या तो वो आत्माएं बड़भागी और भागवान थी जिनके घरों पे जा जाके खुद संत रामपाल जी ने ये अखंड वाणियां बोली, 3-3 दिन के पाठ किए, क्योंकि वो हमारा घर था। या संत रामपाल जी ने जिन जिन आश्रमों में ये पाठ प्रकाश किए और हमने करवाए, क्योंकि आश्रम उस समय तक हमारा घर है जिस समय तक आश्रम में हमारे गुरुजी हैं, जिस आश्रम में हमारे गुरुजी शरीर में बैठे हैं और जिस आश्रम में हमारे गुरुजी के रहते सहते हम पाठ करवा रहे हैं, वो आश्रम हमारा घर है। क्योंकि संत रामपाल जी हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, और जहां संत रामपाल जी होंगे वो जगह हमारा घर है। तो या तो वो आत्माएं बड़भागी हैं जिनके घरों पे जाके संत रामपाल जी ने सत्संग किए, या वो आश्रम और वो आत्माएं जिन्होंने संत रामपाल जी की उपस्थिति में उनके हाथों में ये पाठ का पैसा दे दे के वहां पे उन्होंने पाठ करवाया। या तीसरे नंबर की वो बड़भागी आत्माएं हैं, वो भगवान आत्माएं हैं जिनके घरों पे आज संत रामपाल जी भगवान इन अखंड वाणियों के माध्यम से जो मेमोरी कार्ड में डल के घर घर जा रही हैं, इन वाणियों के माध्यम से उन आत्माओं के घरों पर पाठ करने के लिए जा रहे हैं। पाठ प्रकाश शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये मेमोरी कार्ड मंगवा के हम अपने मुंह से नहीं कर रहे, हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान का रूप क्या है? थोड़ी देर पहले भविष्य वक्ता ने क्या बताया कि उनके वास्तविक स्वरूप को वो चुनिंदा लोग ही जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो संत रामपाल जी का वास्तविक रूप क्या है? शब्द रूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। और क्या बताया परमात्मा ने एक वाणी में कि हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। मालिक कहते हैं ये हाड़ चाम लहू ना मेरे, ये तुम्हारी तरह हाड़ चाम गुदा ये मेरे नहीं है, ये केवल एक दिखावटी है। तो गुरु जी का वास्तविक रूप क्या है? शब्द रूप। तो ये जो वाणियां जो घर घर पहुंच रही हैं अखंड पाठ की 50 घंटे की, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से उच्चारित, सौद स्वरूपी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर के मुख कमल से उच्चारित जो वाणियां घर घर में पहुंच रही हैं, ये मेमोरी कार्ड नहीं है, ये साक्षात संत रामपाल जी पहुंच रहे हैं। उन आत्माओं को पाठ प्रकाश का लाभ देने के लिए, उन विश्वासी आत्माओं को, अपनी उन विशेष आत्माओं के घरों पर पहुंच रहे हैं, अपनी उन गुरुमुख प्यारी आत्माओं के घरों पर पहुंच रहे हैं, और माध्यम बन गया एक मेमोरी कार्ड अखंड पाठ की वाणी का। तो या तो वो आत्माएं बड़भागी थी जिनके घरों पे जा जाके संत रामपाल जी ने सत्संग किया,
या वो आत्माएं बड़भागी थी जिन्होंने आश्रमों में संत रामपाल जी के रहते सहते 2014 से पहले पाठ प्रकाश करवाया, या वो आत्माएं बड़भागी हैं जिनके घरों पे गुरुजी खुद एक मेमोरी कार्ड के माध्यम से पाठ प्रकाश करने पहुंच चुके हैं। वो आत्माएं बड़भागी नहीं हैं, वो आत्माएं दुनिया की सबसे बड़ी मंद बुद्धि और निर्भागी आत्माएं हैं। इस शब्द के अनुसार, इस वाणी के अनुसार, जो अधिकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसार जेल में रहते सहते और आप और हमारे जैसे 2 करोड़ भक्तों के मुख से वो पाठ प्रकाश करवा रहे हैं उन फर्जी आश्रमों में, जहां ना कोई मर्यादा है, ना जहां पे संत रामपाल जी हैं। अरे वो आश्रम हमारे गुरु जी के कहां से हो गए, जिन आश्रमों में संत रामपाल जी से पहले राजनेताओं के चरण पड़ गए, जिन आश्रमों में संत रामपाल जी भगवान के चरण कमल से पहले 2 करोड़ के राजनेताओं के चरण पड़ गए, जहां पे राजनीतियां शुरू हो गई, जहां पे स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जहां पे भक्तों के दान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां इस समय भक्तों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना चाहिए, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए, आज उन आश्रमों में उनको मजदूर बनाया हुआ है अपने स्वार्थ के लिए, धर्म को धंधा बनाने के लिए। उन आश्रमों में कहां परमात्मा है भाई? तो वो बड़भागी आत्माएं नहीं है जो इन आश्रमों में जा जाके और ये पाठ प्रकाश करवा रही हैं, उनको पात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देके अपने भी कर्म फोड़ रही हैं और उनके भी कर्म फुड़वा रही हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। तो ये शब्द अब आपके समझ में आएगा पूरा कि बड़भागी आत्माएं कौन हैं, किन आत्माओं के घरों पे पाठ होता है। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की बाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी। जो वाणी का पाठ करवाता, जो वाणी का करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, सुख सागर में मलम नाता, सुख सागर हरदम नाता, वो आत्मा मल मल धोए सतगुरु की बाणी, बड़े भागी। अब क्या होगा भाइयों और बहनों, ये अखंड पाठ की वाणियां जब भगत समाज के घर घर में चलेंगी अधिकारी सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, तो क्या बताया परमात्मा ने, जो वाणी का पाठ करवाता। अब जब गुरुजी घर घर जाके उस मेमोरी कार्ड के माध्यम से सौद स्वरूपी परमात्मा जब ये अखंड पाठ शुरू कर देंगे, तो जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। घर बैठे बैठे आपको करोड़ों तीर्थों का फल मिलेगा। ना भ्रमणा, ना जगन्नाथ, ना फलाना नाथ, ना कोई नीलकंठ, ना जगन्नाथ, घर बैठे बैठे, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं, अधिकारी सतगुरु है, आपको करोड़ों तीर्थों का फल। ऐसे परमात्मा अपनी आत्माओं की भक्ति बनाता है, ऐसे परमात्मा हमें इस काल के जाल से बाहर निकालेगा, ऐसे हमें परमात्मा इतना मजबूत करेगा। क्या कहा परमात्मा ने कि योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम उस काल के सिर पर पैर रखकर सतलोक में जाएंगे। यानी हम भक्ति की शक्ति से, योग के बल से इतने मजबूत हो जाएंगे, जब हम काल के सामने जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका सिर नीचे हो जाएगा। यानी काल से भी ज्यादा भक्ति जब तक हमारे अंदर संग्रहित नहीं होगी, हमारे पास नहीं होगी। और आज छोटी सी मर्यादा टूटते ही एक भूत भी आके जो है बल्कि आदमी को पागल बना देता है। आज भक्तों की अकाल मौतें हो रही है मर्यादा तोड़ तोड़ के। काल के एजेंट ही उनको इतना दुखी कर रहे हैं, काल के सामने कहां टिक पाएंगे वो भगत है। तो परमात्मा तो हमें इस भक्ति की शक्ति से, योग के बल से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि काल भी सिर नीचा कर लेगा।
तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, अब जब तुम्हारे घरों में ये वाणियां चलेंगी, अखंड पाठ होगा, तो परमात्मा कहते हैं जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। यानी बैठे बैठे इतना लाभ मिलेगा हमें। अब देखो, समय आने पे ही परमात्मा अपनी ये प्रोसीजर अपनाता है। अगर आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 10 साल पहले परमात्मा अगर ये घर घर में वाणियां भिजवा देता, तो इन अखंड पाठ की वाणियों का कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता और ना भगत इसके महत्व को समझ पाते। क्यों? क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं वो चौपाइयों में हैं, दोहों में हैं, वो श्लोकों में हैं, कोड वर्ड में हैं। और गुरुजी ने क्या किया, 28 साल से एक ही काम किया। उस ग्रंथ साहिब में जितने भी चौपाइयां थे, शब्द थे, दोहे थे, वो सब खोल खोल के बताए। जींद के सत्संग सुनिए, रोहतक के सत्संग सुनिए, काठमंडी के सत्संग सुनिए। उन सत्संगों में परमात्मा ने गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को खोल के रख दिया। एक एक शब्द में एक एक कहानी, एक एक कथा। रावण मांगण गया चून, ताते लंक भई बेरून। तो परमात्मा ने पूरी रामायण सुनाई। अब क्या होगा, सत्संग हमने सुन लिए, परमात्मा के सुनते रहते हैं। अब जब ये अखंड पाठ की वाणियां घर में चलेंगी और जब हम कभी समय निकाल के बैठेंगे या वैसे भी काम कर रहे हैं, वाणियां गूंज रही हैं, तो अब वो वाणियां ऑटोमेटिक हमारे कानों में आते ही हमारे को पूरी की पूरी वो कथाओं का लाभ मिलेगा। परमात्मा छोटा सा वाणी बोलेंगे, मान लीजिए कोई तामर ध्वज का जिक्र आ गया, कोई मोर ध्वज का जिक्र आ गया वाणी में, तो तुरंत वो तामर ध्वज, मोर ध्वज और श्री कृष्ण जी साधु का रूप बना के अर्जुन को साथ में लेके, एक शेर साथ में लेके और तामर ध्वज के वहां गए थे, उसको आरे से चीरा। एक छोटा सा शब्द जब परमात्मा के अखंड पानी के माध्यम से हमारे कान में पड़ेगा तो पूरी कथा हमारे दिमाग में घूम जाएगी। तो परमात्मा की एक वाणी के माध्यम से हमारे को एक कथा का लाभ मिल गया पूरा। रामायण का कहीं कोई जिक्र आ गया परमात्मा के अखंड पाठ की वाणी में कि रावण मांगण गया चून, ताते लंक भई बेरून, एक श्लोक में हमें उस पूरी रामायण का लाभ मिल जाएगा, जो रामायण 7-7 दिन में पूरी होती है। तो ऐसे भाई और बहनों, हमें इस अखंड पाठ की वाणियों का जो हमारे घर में चलेंगी दिन रात, हमें लाभ देगा परमात्मा। करोड़ों तीर्थों का फल मिलेगा क्योंकि हमारे घर में परमात्मा की पाठ की वाणी चल गई। ऊपर से जैसे ही वाणियां हम सुनेंगे, पूरी कहानी हमारे दिमाग में आ जाएगी, वो कथाओं का लाभ मिलेगा हमारे को। अधिकारी के मुख से वाणियां उच्चारित हो रही है, ब्रह्मांड में आवाज जाएगी। परमात्मा एक रक्षा कवच जो है वो तैयार कर देगा, एक ऐसा जो है मतलब वो पिंजरा अपने शब्द का तैयार कर देगा, काल फटकेगा नहीं। कितना लाभ मिलेगा हमें इन वाणियों का। और भक्ति हम अपनी कर ही रहे हैं, 3 समय की आरती, मंत्र करना, सत्संग सुनना, भगवान को भोग लगाना, ये एक्स्ट्रा हो गई। ऐसे परमात्मा हमें काल के सिर पर पैर रखने के लिए मजबूत बनाएगा। आश्रमों में जा जाके कुपात्रों को पैसा दे दे के, राजनीतियां कर करके, स्टेडियम बनवा के काल ने सबके नीचे छेद कर रखा है मटके में। ऊपर से पैसा डाल रहे हो, ऊपर से पाठ करवा रहे हो, नीचे से निकल रहा है। तो ये सत्सेवकों पे मेहर बख्शी परमात्मा ने। जो वाणी का पाठ करवाता करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, सुख सागर में हरदम नहाता। सुख सागर मतलब कभी कोई दुख तकलीफ होगी नहीं उस भगत को। अरे जो मर्यादा में रहेगा, जो गुरु को भगवान मानेगा, जिसने घर को आश्रम बना लिया, जो घर पे गुरुजी को भोग लगा रहा, जिसके घर पे साक्षात गुरुजी पाठ कर रहे हैं, तो काल क्या करेगा उस भगत के पास आके। ऐसी आत्माओं को तो परमात्मा अपने हाथ पे रखता, अपनी पलकों पे। और सुख सागर में हरदम नहाता, यानी उस भगत को तो विश्वास हो गया कि मैं तो सतलोक जाऊंगा ही जाऊंगा। झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण। गरीबदास जी ने कहा कि हमें तो कोई टेंशन नहीं, हम तो चादर ओढ़ के सो रहे हैं भाई। तो इसी प्रकार वो भगत जिसके घर में ये प्रोसीजर शुरू हो जाएगी सात संगतियों के माध्यम से, जिसके घर में परमात्मा का पाठ प्रकाश शुरू हो जाएगा, खंडवाणियां गूंजेंगी, तो कहते हैं सुख सागर में हरदम नहाता। यानी उसकी सुरती, उसकी सोच इस गंदे लोक से हटके सतलोक में लग जाएगी कि हमारा तो मोक्ष पक्का है, टेंशन से रहित हो जाएगा। संध्या आरती में परमात्मा हमें क्या पढ़ाते हैं? नहीं तपत शिला पे जलना, कोई 84 का बहना। कि ना अब हमें वो तपतशिला का कोई डर है और ना हमें 84 लाख योनियों में जाने का डर है, क्योंकि हमें भगवान ने भक्ति ऐसी दे दी। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं सुख सागर में हरदम नहाता। उसकी सोच हमेशा अपने परमात्मा के चरणों में रहेगी। सुख सागर क्या है? सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण ही सुख सागर है। आज दास परमात्मा के जो है वो चरण सेवा में बैठा हुआ था। अखंड पाठ की वाणियां 24 घंटे चलती रहती है। तो
गुरुजी ने एक वाणी के माध्यम से बताया कि सार शब्द क्या है। सतगुरु कबीर ही सार शब्द है। सतगुरु कबीर ही सार शब्द है और कुछ नहीं है। सतगुरु कबीर कौन वर्तमान में? संत रामपाल जी। सार शब्द कौन हुआ? संत रामपाल जी। शब्द इनका रूप है और सार इन्होंने पूरे ग्रंथों का, पूरे ब्रह्मांड का निकाल के दे दिया। सार शब्द, सार यानी परमात्मा ने पूरे ज्ञान का सार निकाल दिया और शब्द यानी गुरुजी का जो रूप है वो शब्द रूप है। अरे जो अपने गुरुजी को पहचान गया कि यही कबीर है, अरे वो ही तो सार शब्द है। अरे सात संगत वाले तो ले लेके बैठे हैं सार शब्द, सार शब्द ले लेके बैठे सात संगति वाले। तो ये परमात्मा का खेल अटपटा है। कबीर का ज्ञान अटपटा, झटपट समझ में ना आए, और जिसको झटपट समझ में आ जाए उसकी सब खटपट मिट जाए। ये परमात्मा अपनी विशेष चुनिंदा आत्माओं पर ये मेहर कर रहे हैं, काल के जाल से निकाल के ले जाएंगे और तुम ढूंढते रहना उन आश्रमों में सार शब्द। सुख सागर में हरदम नहाता वो आत्मा मल मल धोवे सतगुरु की वाणी। जब ये वाणियां कानों में पड़ेंगी, ये तो मेडिसिन है आध्यात्मिक है, आत्मा का मैल काट के रख देंगी ये वाणियां। ये आत्मा जो पाप कर्मों से, पांचों विकारों से जो मूर्छित हुई पड़ी है, जब परमात्मा की वाणियां कानों के माध्यम से अंदर जाएंगी, अधिकारी के मुख से उच्चारित स्वयं सिद्ध वाणियां ये हलचल मचा देंगी, सारा मैल काट के रख देंगे परमात्मा। ये बहुत भयंकर प्रोसीजर है परमात्मा की, लेकिन समझेगा वही जो गुरुमुख प्यारा होगा, जो तत्व भेदी होगा।